मूवी की शुरुआत में एक आदमी जंगल में भाग रहा होता है और पुलिस वाले अपने डॉग्स के साथ उसे चेस कर रहे थे। अगले सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जो अपनी वैनिटी वैन में पिकनिक पर जा रहे होते हैं। उसमें एक छोटी लड़की होती है जिसका नाम टाइलर होता है। उसके साथ उसके डैड पॉल, उसकी मॉम वेंडी और डॉग लकी होता है। यहाँ टाइलर की तबीयत सही नहीं होती, इसलिए उसका मूड ठीक करने के लिए पॉल और वेंडी गाना गा रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि पॉल पहले आर्मी में था जो एक वार भी लड़ चुका था। फिर ये पांचों लोग अपने पिकनिक के लिए हैप्पी कैंपिंग पार्क में पहुंच जाते हैं। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आता है जो वहां का केयर टेकर होता है। वो काफी गुस्सैल होता है क्योंकि वो बहुत रूडली पॉल को रूल्स बताता है कि तुम्हारा चेकआउट टाइम कल 11 बजे है, उससे पहले निकल जाना और अपने डॉग को हमेशा बांध के रखना। और उसका स्टोर भी वहीं होता है जो 6 को बंद होता है। फिर वो लोग अपनी वैनिटी वैन को सेट करने लगते हैं। पॉल और वेंडी काफी खुश होते हैं कि वो इस ट्रिप पर आए। पॉल वेंडी से कहता है कि इससे उनके बीच बॉन्डिंग बढ़ेगी और टाइलर भी ये फैमिली टाइम एंजॉय करेगी। फिर पॉल और वेंडी वैनिटी वैन सेट करते हैं। पॉल फिशिंग रॉड रेडी कर रहा होता है और वेंडी उस स्टोर में कुछ सामान लेने जाती है। उसे उस स्टोर में ज्यादा कुछ नहीं मिलता पर काम चलाने लायक सामान मिल जाता है। इधर पॉल वहाँ कुछ काम से जा रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर एक लड़की पूल में नहाती हुई दिखती है। पॉल उससे अट्रैक्ट हो जाता है। फिर वो लड़की बाहर निकलती है और पॉल अब पूरा नर्वस हो जाता है। वो लड़की उसे कॉम्प्लीमेंट भी देती है कि नाइस हैट, पर पॉल बात आगे नहीं बढ़ा पा रहा होता। वो लड़की अपना नाम मिरांडा बताती है। पॉल उसे अपने यहाँ डिनर पर इनवाइट करता है तो मिरांडा कहती है कि पॉल को उसके हस्बैंड को भी इनवाइट करना पड़ेगा। तो पॉल कहता है कि मेरी वाइफ तुम्हें अकेले आने भी नहीं देगी और वो दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद पॉल टेबल सेट करने लगता है और वेंडी भी स्टोर से आ जाती है। पॉल टाइलर को आवाज देता है कि जल्दी चलो, लेट हो रहा है और वेंडी कहती है कि टाइलर को यहाँ मजा आएगा। तभी उनका डॉग लकी वैन से बाहर आता है और वेंडी टाइलर को चिल्लाती है तुम ऐसे डॉग को बाहर नहीं घुमा सकती। पर अभी भी टाइलर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो वेंडी को लगता है कि टाइलर बाथरूम में लॉक हो गई है क्योंकि वो पहले भी ऐसे खुद को लॉक कर चुकी थी। वेंडी अंदर जाती है तो टाइलर अंदर नहीं होती। वो दोनों उसे बहुत ढूंढते हैं। पॉल को यकीन ही नहीं होता कि टाइलर सच में मिसिंग है। उसे लग रहा था कि टाइलर बस हाइड एंड सीक खेल रही होगी। पर जब इतना ढूंढने पर टाइलर नहीं मिलती तो वो लोग पुलिस कंप्लेन करते हैं। फिर जब यहाँ पुलिस आती है तो पॉल और वेंडी को पता चलता है असल में शुरुआत में जो आदमी भाग रहा था वो एक जेल से भागा हुआ क्रिमिनल था और वो इसी एरिया में कहीं था जिसके पास एक गन भी थी। ये सुनकर पॉल और वेंडी बहुत घबरा जाते हैं कि कहीं टाइलर को उसी ने ही ना किडनैप किया हो। रात में पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करती है। शेरिफ पॉल और वेंडी को वैन में ही रुकने बोलते हैं ताकि अगर टाइलर वापस आई तो वो लोग वहाँ रहें। पर वेंडी पॉल को बोलती है कि हम ऐसे हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते। पर उन्हें पता था कि अगर वो बाहर निकले तो पुलिस वाले उन्हें रोक देंगे, इसीलिए वो दोनों किसी तरह छुपकर वहाँ से निकलते हैं। पॉल और वेंडी जंगल में चले जा रहे थे। तभी उन्हें एक पत्थर के पास आग जली हुई दिखती है और उसके साइड में एक आदमी सोया होता है। उसके पास गन भी होती है। वेंडी धीरे धीरे उसके पास बढ़ती है और गन उठा लेती है। पर तभी वो आदमी उठ जाता है और वेंडी उसे शूट कर देती है। यहाँ पुलिस को भी ये आवाज सुनाई देती है। पॉल और वेंडी जल्दी वहाँ से भागते हैं और अपने वैन में आ जाते हैं। अगले दिन वेंडी बहुत परेशान होती है क्योंकि उसने किसी का मर्डर किया होता है। पॉल उसे समझाता है कि वो एक क्रिमिनल ही था। पुलिस वैसे भी उसे एनकाउंटर में मार ही देती। पर वेंडी को ये सब सही नहीं लग रहा होता। वो पुलिस के सामने कॉन्फेस करना चाहती थी। इस बात से पॉल गुस्सा हो जाता है। वो वेंडी से कहता है कि हमें एक दूसरे के साथ रहना होगा, तभी हम इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। तभी शेरिफ वहाँ आता है। पॉल वो गन क्लोजेट में छुपा देता है और वेंडी पिछले रूम में चली जाती है। पॉल उसके लिए कॉफी बनाने लगता है। तभी पॉल देखता है कि टेबल पर वेंडी की कैप होती है जो कल रात को वो पहन के गई थी और उस पे खून लगा था। अब पॉल शेरिफ को कॉफी देने जाता है और जानबूझकर कॉफी गिरा देता है और उसी कैप से साफ करता है और वो कैप छुपा देता है। फिर शेरिफ उन्हें बताता है कि कल रात को उस क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया गया है। वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था और कल एक कैंपर का भी मर्डर हो गया। वो असल में वो एक भटका हुआ ट्रैवलर था और किसी ने उसकी गोली मारकर मर्डर कर दिया। ये सब सुनकर वेंडी को बहुत हर्ट होता है कि उसने एक मासूम की जान ले ली। पॉल उसे समझाता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था। फिर वो दोनों जब बाहर बैठे थे तभी वहाँ एक लोकल लड़का
जिसका नाम जस्टिन होता है वो उनके पास आता है और उन्हें कंसोल करता है। बातों बातों में जस्टिन पूछता है कि टायलर कितने साल की थी। इससे वेंडी गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि टायलर अभी भी जिंदा है। जस्टिन उन्हें सॉरी बोलकर चला जाता है। दूसरे दिन शेरिफ उन्हें फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाता है। वहाँ पर पॉल और वेंडी ये मैसेज देते हैं कि जिसे भी उनकी बेटी मिले प्लीज इन्फॉर्म कीजिए। जब पॉल और वेंडी घर आते हैं तो मिरांडा अपने हस्बैंड के साथ उनसे मिलने आती है और साथ में कुछ खाने को भी लाते हैं। मिरांडा उन्हें बताती है कि आज वो लोग भी टायलर को ढूंढने चलेंगे क्योंकि पुलिस ने परमिशन दे दी थी। वो ये भी बताती है कि उसके हस्बैंड एक फायर फाइटर हैं। पॉल मिरांडा को डिनर पर इनवाइट करता है। तभी वेंडी गुस्से में अंदर जाती है और जोर से दरवाजा लगा लेती है। फिर मिरांडा का हस्बैंड उसे वहाँ से ले जाता है। फिर पॉल जब अंदर जाता है तो देखता है कि वेंडी ने वो सारा खाना सिंक में फेंक दिया था जो मिरांडा लाई थी। वेंडी गुस्सा होती है कि यहाँ उसकी बेटी खो गई है और पॉल मिरांडा को डिनर पे इनवाइट कर रहा था। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि पॉल ने पहले भी वेंडी पर चीट किया होता है और वेंडी ने उसे सिर्फ टायलर के लिए ही माफ किया था। वो यहाँ ये सब सॉल्व करने ही आए होते हैं। इसके बाद हम शेरिफ के घर का सीन देखते हैं। वो खाली बोटल्स को शूट कर रहा होता है। वो काफी फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहा था। तब उसकी वाइफ बोलती है कि तुम उस मिसिंग केस को लेकर परेशान हो, तुम्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ घर पर नहीं लानी चाहिए। अगले सीन में वेंडी टायलर को वीडियोस लूप में देख रही होती है। तभी पॉल उसे सोने बोलता है पर वो नहीं मानती और वो मिरांडा पर शक करने लगती है कि उसी ने टायलर को किडनैप किया होगा। पॉल मना करते हुए कहता है कि तुम्हें बस नींद की जरूरत है, पर वेंडी के काफी जिद करने पर पॉल उसका साथ देने के लिए मान जाता है। फिर वो दोनों चुपके से मिरांडा के वैन में एंटर करते हैं। वहाँ तलाशी लेते वक्त वेंडी को IVF इंजेक्शंस, प्रीनेटल्स विटामिन्स मिलते हैं और ये चीजें ऐसे कपल्स यूज करते हैं जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे होते। ये सब देखकर वेंडी का शक और पक्का हो जाता है क्योंकि मिरांडा ने उन्हें बोला था कि उसकी अभी अभी शादी हुई है, तो वो बच्चा होने के लिए इतने डिस्परेट क्यों थे। इससे वेंडी और पॉल सोचते हैं कि मिरांडा और उसके हस्बैंड एरिक ने ही टायलर को किडनैप कर लिया है। फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एरिक और मिरांडा दिख जाते हैं। तो वेंडी मिरांडा को बताती है कि वो दोनों कल लेक में टायलर को ढूंढने जाने वाले हैं और वो उन्हें साथ चलने का बोलती है। मिरांडा और एरिक साथ आने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन सुबह वेंडी और पॉल डॉग पर पहुंच जाते हैं। ये तीसरा दिन होता है जब से टायलर मिसिंग थी। असल में इनका प्लान था कि ये मिरांडा और एरिक के साथ टाइम स्पेंड करके उनसे सच निकलवा लेंगे और पुलिस कंप्लेन कर देंगे। ये लोग पूरे 6 घंटे लेक में घूमते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर एरिक बोलता है कि अब गैस खत्म हो रही है इसलिए हमें वापस चलना चाहिए, पर वेंडी बोलती है कि कुछ दूरी पर उसे कोई चीज तैरती हुई दिख रही है। एरिक पहले तो मना करता है कि ये टायलर नहीं हो सकती, पर मिरांडा के कहने पर वो वहाँ जाते हैं। वो सही में बस एक बैग ही होती है। तभी पॉल मोटर का वायर निकाल लेता है जिससे बोट चालू नहीं हो रही होती। तब वेंडी एरिक से पूछती है कि तुम इतने श्योर कैसे थे कि ये बस एक बैग है? क्या तुम्हें टायलर के बारे में पता है या टायलर को तुमने ही किडनैप किया था? एरिक और मिरांडा ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। एरिक बोलता है कि एक बार हम यहाँ से निकल जाएं तो हम तुम लोगों का चेहरा भी नहीं देखेंगे। तभी वेंडी अपने बैग से गन निकाल लेती है और एरिक की तरफ करके बोलती है कि तुम्हें जवाब देना होगा। जब वेंडी गन नीचे नहीं करती तो एरिक अपने रॉड से उसके सिर पर मारता है जिससे बोट पलट जाती है और पानी में एरिक पॉल का गला पकड़ लेता है। तब पॉल अपने पॉकेट से नाइफ निकालता है और एरिक को स्टैब कर देता है। मिरांडा भी पानी में डूब जाती है। इसके बाद पॉल और वेंडी वापस लौट आते हैं और अपने वैन में चले जाते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। उस रात पॉल डिनर तैयार करता है और वेंडी को भी बुलाता है। वेंडी गुस्सा होकर बोलती है कि हम डिनर कैसे कर सकते हैं। तब उन दोनों के बीच बहस होती है और वेंडी वहां से चली जाती है। बाद में जब वेंडी टेप्स लेने के लिए उस ओल्ड मैन के स्टोर पर जाती है तो वो कुछ अजीब नोटिस करती है। वहां पर एक रूम होता है जिसमें से अजीब सी आवाजें आ रही थी। जब वो रूम नॉक करती है तो उसमें से वो ओल्ड मैन बाहर आता है। वो आदमी गुस्से से उसकी तरफ देखता है क्योंकि तब स्टोर बंद था। फिर आधी रात को जस्टिन वेंडी के पास आता है उसे चॉकलेट देने के लिए और वो काफी वियर्ड बिहेव कर रहा होता है, इसलिए वेंडी उसका पीछा करती है। तो वो ये देख के शॉक हो जाती है कि जस्टिन अपनी वैन में बैठकर ड्रग्स ले रहा होता है। अगले दिन पॉल की आंख वेंडी के चीख से खुलती है तो वो बाहर जाकर देखता है तो उनके डॉग लकी को किसी ने मार दिया होता है। वेंडी जस्टिन पर ही शक कर रही
होती है क्योंकि वो नशे में घूम रहा था। इधर पुलिस को एरिक की बॉडी भी मिल गई थी, पर मिरांडा का कुछ पता नहीं लग पाया था। पुलिस जस्टिन को इंट्रोगेशन के लिए भी बुलाती है, पर वो कुछ नहीं बोलता। इन सब बातों से परेशान होकर वेंडी बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा लेती है, जिससे उसे हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है। शेरिफ जॉन भी वहां पहुंचते हैं और उन दोनों को एक काउंसलर से मिलने के लिए कहते हैं। उस रात वेंडी वो टेप्स रिटर्न करने के लिए उस ओल्ड मैन के स्टोर पर जाती है। वहां पर कोई नहीं होता तो वेंडी उस सीक्रेट रूम में चली जाती है जहां पर बहुत सारे टेप्स रखे होते हैं। वेंडी उनमें से एक टेप चलाकर देखती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि उसमें सारी चाइल्ड पोर्नोग्राफी भरी होती है। तभी वो ओल्ड मैन पीछे से आकर उसे रॉड से मारकर बेहोश कर देता है और बांध देता है। इसके बाद वो सारे टेप्स एक बैग में भरने लगता है। तभी जैसे तैसे वेंडी अपने आप को छुड़ाती है और उस ओल्ड मैन के सिर पर हथौड़े से वार करती है। फिर बाद में वो पुलिस को सब बता देती है और उस ओल्ड मैन को अरेस्ट कर लिया जाता है। पॉल और वेंडी भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि टायलर अब जा चुकी है। हालांकि ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ होता, इसलिए इसे सीबीआई को सौंप दिया जाता है। अगले सीन में शेरिफ जॉन को पॉल और वेंडी की एक 17 साल पुरानी फोटो मिलती है जिसमें वेंडी प्रेग्नेंट होती है। पर ये कैसे हो सकता था क्योंकि टायलर तो सिर्फ 10 साल की थी। जिससे अब पुलिस पॉल और वेंडी का बैकग्राउंड चेक करती है तो उन्हें पता लगता है कि एक्चुअल में टायलर 7 साल पहले ही एक ट्रिप के दौरान पानी में डूबकर मर गई थी और पॉल और वेंडी ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अभी भी टायलर दिखती थी और उस दिन अचानक से उन्हें टायलर दिखना बंद हो गई। तभी एरिक के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और उसके बॉडी पे जो बाल मिला था उसका डीएनए पॉल से मैच कर गया था। ये सच जानने के बाद पुलिस पॉल को अरेस्ट करने के लिए निकलती है, पर अब पॉल और वेंडी वहां से निकल जाते हैं। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया था कि टायलर उनके साथ नहीं है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।